राधे राधे बच्चों। तो पिछली क्लास में अपन ने जो प्रश्नावली 13.1 है जिसमें माध्य वाले सारे सवाल कंप्लीट हो गए। अब अपनी जो नया प्रश्नावली है उसके लिए टॉपिक क्या है? बहुलक। क्या है? बहुलक। तो टॉपिक डालो बहुलक। 13.2 के में अधिकतर सभी क्वेश्चन किसके हैं? बहुलक के। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन माध्य के भी रहेंगे इसमें। तो टॉपिक डालो बहुलक और लिखो इसमें बहुलक में लिखना दिए गए प्रेक्षणों का बहुलक वह प्रेक्षण होता है। दिए गए प्रेक्षणों का बहुलक वह प्रेक्षण होता है जो सबसे अधिक बार आए। दिए गए प्रेक्षणों का बहुलक वह प्रेक्षण होता है जो सबसे अधिक बार आए, अर्थात जिस प्रेक्षण की बारंबारता अधिकतम हो। देखो अभी इससे संबंधित एक वैसे उदाहरण नंबर 4 आ रहा है तुम्हारे कि 10 क्रिकेट मैचों में क्रिकेटरों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या, ऐसा क्यों उदाहरण है। ठीक है ना, तो उस उदाहरण को मैं बाद में करवा दूंगा, पहले जो भी थ्योरी है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक डालो बहुलकीय आंकड़े। टॉपिक डालो बहुलकीय आंकड़े। लिख लिया? इसमें लिखना ऐसे आंकड़े, बहुलकीय आंकड़े में लिखना ऐसे आंकड़े जिनमें एक से अधिक प्रेक्षणों ओब्लिक आंकड़ों की अधिकतम बारंबारता समान हो। बारंबारता क्या हो? समान हो। बहुलकीय आंकड़े कहलाते हैं। मतलब ऐसे कभी कभी ऐसे भी आंकड़े आ जाए ना जिनकी बारंबारता क्या हो? समान हो। अधिकतम प्रेक्षणों की बारंबारता क्या आ जाए? समान आ जाए। तो फिर वो जो सभी आंकड़े हैं वो कौन से आंकड़े कहलाएंगे? बहुलकीय आंकड़े। ठीक है, बहुलकीय प्रेक्षण कहलाएंगे। ठीक है, बहुलकीय आंकड़े कहलाते हैं। लिख लिया? अब नेक्स्ट टॉपिक डालो बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग बहुलक वर्ग लिखो। इसमें लिखना इसमें वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए जिस वर्ग की बारंबारता अधिकतम हो। जिस वर्ग की बारंबारता
अधिकतम हो बहुलक वर्ग कहलाता है। बहुलक वर्ग कहलाता है। लिख लिया? अगली लाइन में लिखना, बहुलक वर्ग के बहुलक का मान बहुलक वर्ग के बहुलक का मान बहुलक वर्ग के अंतर्गत बहुलक वर्ग के अंतर्गत एक संख्यात्मक मान होता है। बहुलक वर्ग के अंतर्गत एक संख्यात्मक मान होता है। बहुलक वर्ग के अंतर्गत एक संख्यात्मक मान होता है, यानी जो बहुलक वर्ग होगा उसी के अंदर बहुलक का मान आपके छुपा हुआ होगा। अब वो कौन सा होगा, उसके लिए सूत्र है, सुनो। देखो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, ठीक है। L प्लस, पहले यहाँ देख लो, मैं याद कराऊंगा इसको। F1 माइनस F0 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। इधर सुनो क्या है, अब कौन सी क्या चीजें, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर जो L आ रहा है आपके इसमें, ये जो भी बहुलक वर्ग होगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होगी, निम्न सीमा। इधर सुनो, जैसे कोई बहुलक वर्ग है, इधर सुनो, मैं साथ के साथ चलो कोई उदाहरण लेते हुए यूं बस समझाते कि कोई बहुलक वर्ग है। ये यहाँ पे सुनो प्रेक्षण है या वर्ग अंतराल, यहाँ पे क्या है, बारंबारता, दैट मीन्स एफ आई। कोई 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8 और 8 से क्या 10 ले लो। 3 4 2 4 और 1, ठीक है। इस प्रकार है इनकी बारंबारता है। तो इधर सुनो, अब बहुलक वर्ग पहले कैसे डिसाइड होगा, तो सर्वाधिक बारंबारता आपको देखनी होगी, और जो जहां पर सर्वाधिक बारंबारता होगी वही क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग। अब यहाँ पे सबसे अधिक बारंबारता क्या है, 4 है ना, तो फिर बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, 6 से 8। बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, ये 6 से 8, ये आपका क्या हो गया, बहुलक। तो सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन देगा उसमें सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि बहुलक वर्ग क्या है। अब ये कैसे डिसाइड करोगे, आप किसको देखोगे, बारंबारता। उनमें जो सर्वाधिक बारंबारता होगी वही क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग। ये वाला बहुलक वर्ग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बारंबारता 2 ही है। सर्वाधिक बारंबारता कितनी है, 4 बार ये अधिक प्रेक्षण आ रहा है, तो बहुलक वर्ग 6 से 8 हो जाएगा। तो फिर मैंने क्या लिखा, L क्या होगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग क्या है, 6 से 8। अब इसकी निम्न सीमा क्या है, 6, यानी अगर मैं इसमें बहुलक निकालूं तो फिर यहाँ पर L का मान कितना हो जाएगा, 6। आ जाएगी बात समझ में। फिर L के बाद आ रहा है, 1 मिनट, H के बारे में लिख ले। तो H होता है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। अब ये वर्ग अंतराल निकालना बताया मैंने, कैसे निकालोगे, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, इसको भी निकालोगे। इसमें किसी की दिक्कत है क्या, H का मान कैसे निकालोगे, उच्च सीमा माइनस निम्न। 8 में से 6 घटाओगे कितना आया, 2। दैट मीन्स इस सवाल के लिए H का मान कितना रह जाएगा, 2। आ जाइए बात समझ में। फिर H के बाद आया F1। अब F1 क्या होगा, 1 मिनट, इस F1 F0 और F2 को समझने के लिए इधर सुनो, 0 लिख रहा हूं मैं, 0 देखो 0 1 और 2, ये तो आपके इधर सुनो, आप कहीं भी संख्या लिखते हो, संख्या रेखा लिखते हो, उसमें 1 से पहले आता है ना 0, तो ये तो होगी 1, या जाने F1, और ये होगा F0, और ये क्या है, F2। तो F1 जो होगा ना, F1 ये होगी बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक
वर्ग की बारंबारता, यानी आपकी ये जो बहुलक वर्ग ये है ना, तो फिर इसकी बारंबारता कितनी है? 4। यानी F1 का मान कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, अब 1 से पहले कौन आ रहा है? 0। तो फिर यहाँ क्या लिखोगे? F0। अब F0 क्या होगा? बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। आ जाएगी बात समझ में? यानी बहुल, देखो F1 तो क्या हो जाएगा? जो बहुलक वर्ग है वही बारंबारता, और F0 क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। यानी F0 का मान आप कौन सा रखोगे इस सवाल के लिए? कितना रखोगे? 2, क्योंकि इससे जस्ट पहले कौन है? 2, वही आ जाएगी इसकी बारंबारता। आ जाएगी बात समझ में? फिर इधर सुनो, फिर क्या आ रहा है? F2। अब F2 क्या होगा? यानी देखो बहुलक वर्ग यहाँ था, इससे पहले ये हो गया, तो बहुलक वर्ग की बाद की बारंबारता। तो F2 क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता। अच्छा ये बात सुन, इस सूत्र में कोई ऐसी चीज है कि जो आपने नहीं लिखी हो? मैंने देखो L का मान लिख दिया। L क्या होगी? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। H क्या होगा? वर्ग अंतराल, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। यहाँ कहीं से भी घटा सकते हो, 6 में से 4 घटाओ, पर H क्या होगा? वर्ग अंतराल। यानी इस वर्ग अंतराल में गैप क्या होगा? कभी 5 से 10 होगा तो फिर गैप क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, तो H क्या होगा? वर्ग अंतराल, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। फिर आता है F1। F1 कैसे निकालोगे? बहुलक वर्ग जो होगा उसकी बारंबारता हो जाएगी। F0 कैसे निकालोगे? बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता हो जाएगी। और F2 क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग ठीक बाद की बारंबारता। आ जाएगी बात समझ में? तो ये मैंने सवाल के साथ थोड़ा सा ये समझा है। अब आपको क्या करना है? इस सूत्र को उतार लेना है। सुनो एक बार याद करने का, L प्लस, यहाँ L प्लस है H इंटू में, ध्यान रखना इस चीज का। और यहाँ F1 माइनस F0, जब नीचे लिखते हो इनको, देखो F1 और F0 देखो साथ के साथ ही आ रहे हैं, जैसा का जैसा आ रहा है, बस एक्स्ट्रा में माइनस क्या हो गया? F2। और यहाँ पे आगे एक और 2 आ गया। थोड़ा याद करने का थोड़ा सीक्वेंस देखना है, याद करना है इनको। ठीक है, उतारो इसको, फिर सवाल करते हैं। अरे उतार लिया ना? अब उदाहरण नंबर 4 पे जाओ। उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 पढ़ो, क्या कह रहा है? किसी गेंदबाज द्वारा, ठीक है ना, 10 क्रिकेट मैचों के लिए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है। यानी कोई गेंदबाज है जिसने 10 क्रिकेट मैच खेले, देखो 10 नंबर्स होंगे ये, इनमें क्या लिए? विकेटों के लिए। तो कौन, तो उनकी संख्या क्या है? निम्नलिखित है। क्या है? 2, 6 विकेट लिए, 4 लिए, 5, 0 एक भी विकेट नहीं लिया, फिर 2 लिया, फिर 1 लिया, फिर 3, 2 और 3। ठीक है, तो देखो किसी मैच में उसने 2 विकेट लिए, किसी में 6, किसी में 4। ऐसा कौन सा मान है जो अधिकतम, यानी ऐसे नंबर 100 विकेट जो सर्वाधिक अधिकतर बार लिए जा रहे हैं? 2, देखो 2, ये 2 विकेट पहले मैच में लिए, 2 विकेट उसने यहाँ पे भी लिए, 2 विकेट उसने यहाँ भी लिए, 6 इसने एक ही बार लिया, 4 इसने एक ही बार लिया, 5 विकेट इसने एक ही बार लिए, 1 विकेट इसने एक ही बार, 3 विकेट, 3 विकेट 2 मैचों में लिए, परंतु 2 विकेट 3 मैचों में लिए। 2 विकेट कितने मैचों में लिए? 3, चूंकि 2 सर्वाधिक बार आ रहा है, अतः प्रेक्षणों का बहुलक 2 है। ठीक है, उतारो कंप्लीट आंसर। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो 2 सर्वाधिक बार आ रहा है, तो प्रेक्षणों का बहुलक कितना हो जाएगा? 2। अरे उतार लिया ना ये?
सीधा सा सवाल है, बस कोई फ्रैक्शन दे दे, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है ऐसा, कोई फ्रैक्शन दे दे, उनमें सर्वाधिक बार आप देख लो कौन सा मान आ रहा है, वही उसका क्या हो जाएगा, बहुलक। ठीक है, परंतु ये तो हुआ बिना सूत्र के, कोई सारणी नहीं थी। अब अपन अगर सारणी से मतलब वर्गीकृत बारंबारता बंटन दे दी जाए आपको, तो ये कैसे होगा। उदाहरण नंबर 5 सुनो इसको। उदाहरण नंबर 5, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। ठीक है ना, कोई उन्होंने सर्वेक्षण किया 20 परिवारों पर, तो जो वो सर्वेक्षण किया वो निम्न प्रकार है। तो परिवार की माप 1 से 3 परिवार की संख्या कितनी है, 7। ठीक है, और अगर 3 से 5 है तो परिवारों की संख्या कितनी है, 8 है। इस प्रकार एक आपको वर्गीकृत बारंबारता बंटन दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे वही अपन क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बारंबारता, दैट मीन्स FI। सुनो, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 6, अरे 5 से कितना है, 7, 7 से 9, 2 का गैप है ना, और 9 से कितना है, 11, यही है। चलो इधर सुनो, इनकी बारंबारता है 7, 8, 2, 2, 1, अरे यही है। तो इधर सुनो, अब अपन को इसका क्या निकालना है, बहुलक। क्या कह रहा है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो अपन बहुलक कैसे निकालेंगे, चूंकि देखो सबसे बहुलक निकालने के लिए पहले मैंने क्या कहा था, सबसे पहले बहुलक वर्ग डिसाइड करो। जैसे पहले माध्य ज्ञात करते थे, माध्य में कोई सा भी हो अपन XI निकालते थे, चाहे माध्य में प्रत्यक्ष विधि करो चाहे कोई सी विधि यूज करो, XI निकाल दे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या डिसाइड करना होगा, बहुलक। अब बहुलक वर्ग कैसे कि सर्वाधिक बारंबारता कहाँ है, 8, यही है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि सर्वाधिक बारंबारता 8 है, अरे ये तो सबको याद है ना, सर्वाधिक बारंबारता कितनी है, 8 है। अतः बहुलक, जो बहुलक वर्ग होगा वो कौन सा होगा, 8 के इधर कौन है, 3 से 5, तो बहुलक वर्ग 3 से 5 होगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये डिसाइड करना कि सर्वाधिक बारंबारता चेक करो, फिर उससे बहुलक वर्ग पता चल जाएगा। तो बहुलक वर्ग 3 से 5 है, यार समझ में आ गया ना कि 3 से 5 ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि सर्वाधिक बारंबारता इधर 8 है, तो इधर 3 से 5 बहुलक वर्ग हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, बहुलक। तो बहुलक का सूत्र क्या होगा, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 F0 माइनस का F2 इंटू H। अब इधर सुनो, यहाँ पर एक अपन कोष्टक में सारे मान लिख देंगे। L क्या होती है, निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग ये रहा, तो इसकी निम्न सीमा कितनी है, 3। अजय, फिर H का मान लिख दें। H का मान क्या होता है, याद है तुम्हें, वर्ग अंतराल। तो उच्च सीमा में से निम्न, 5 में से 3 गए तो 2, यानी H का मान कितना रखना होगा अपन को, 2। फिर आता है F1 क्या कहा था मैंने, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग ये रहा, इसकी बारंबारता कितनी है, 8, यानी F1 का मान कितना हुआ, 8। ठीक है, फिर F0 का मान बहुलक वर्ग से ठीक पहले की, बहुलक वर्ग ये रहा, इसे ठीक पहले कौन है, 7, F0 का मान कितना हो जाएगा, 7। फिर F2 का मान भी भर दे, तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता कितनी है, 2, यानी F2 का मान कितना आ गया, 2। यहां तक किसी की दिक्कत है कि ये सारे मान निकाले, जिसमें नहीं है ना, सवाल कर रहे हैं। चलो इधर सुनो, अब मान भर दो, बस L का मान कितना भरना है, 3 भर दो। F1 का मान कितना है, 8, माइनस F0 का मान कितना है, 7, 2, F1 का मान 8 था, माइनस 7 माइनस के 2, ठीक है ना, और इनटू H का मान कितना है, 2। 3 प्लस ऊपर 1 आएगा,
ये 16 माइनस के 9, अरे आ जाएगी बात समझ में, माइनस के 7 और माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस 7 और 2 9 इंटू कितना 2। तो इधर सुनो 3 प्लस 1/16 में से 9 गए तो 7 इंटू कितना 2। अरे सही लिखा ना। अब इधर सुनो 3 प्लस और ये कितना हो जाएगा 2/7। यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या? नहीं है ना। चलो अब आगे इसको सोल्व कर दो। कितना हो जाएगा 21/2/7। और एलसीएम लोगे 7 आएगा, यहाँ 21 आ जाएगा प्लस 2, ठीक है। तो 23 बटे कितना 7, अरे 23/7 पॉइंटों में भाग दिया होगा, कितना आएगा 3.28, ठीक है 286। चलो 3.286। इस सवाल के लिए बहुलक कितना आ गया 3.286। आ जाएगी बात समझ में, ठीक है। उतारो इसको, सीधा सा सवाल था। और उदाहरण नंबर 5 कंप्लीट, उतार लिया ना। अब उदाहरण नंबर 6 पढ़ो, देखिए क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 6 सुनो, इधर क्या कह रहा है उदाहरण नंबर 6। देखो, गणित की एक परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बंटन उदाहरण नंबर 1 की सारणी 13.3 में दिया गया है। यानी आपको जो 13.31 सारणी है पीछे वहां दे रखी है, उसको देखना है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, साथ ही बहुलक और माध्य की तुलना भी कीजिए और इनकी क्या कीजिए व्याख्या। मतलब आपको वहां तो क्या निकाला था अपन ने माध्य, अब यहाँ पे क्या निकलवाने के लिए कह रहा है बहुलक, और फिर दोनों की क्या करो तुलना। तो पेज नंबर 193 पे आओ आप। पेज नंबर 193 पे एक सारणी दे रखी है 13.3 सारणी। उस सारणी के आधार पर अपन को क्या निकालना है बहुलक। तो इधर सुनो, ये मैं बना रहा हूं सारणी, यहाँ देख लो वर्ग अंतराल, ठीक है। और यहाँ पे क्या है बारंबारता FI का मान, ठीक है। चलो इधर सुनो, 10 से 25, ठीक है। और 25 से कितना है 40, और 40 से कितना है 55, ठीक है। और 55 से कितना है 70, और 70 से कितना है 85, और 85 से कितना है 100। इनकी बारंबारता देखें तो 2 3 7 6 6 और 6, यही है। अब इधर सुनो, इसका क्या निकालना है। देखो उदाहरण नंबर 1 में अपन ने इसका क्या निकाल लिया था माध्य, और माध्य कितना आ रहा था वो आप देख के बता देना। सबसे पहले अपन यहाँ बहुलक निकालें तो बहुलक, अब बहुलक के लिए क्या सबसे पहले क्या डिसाइड करना बहुलक वर्ग। तो सर्वाधिक बारंबारता कितनी 7, तो सबसे लिखेंगे चूंकि सर्वाधिक बारंबारता 7 है, अतः बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा रे 40 से 55, बहुलक वर्ग 40 से 55 होगा। अच्छा ये बात समझ में। तो बहुलक वर्ग, अब बहुलक निकाल लें। बहुलक वर्ग आ गया तो बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 F0 F2 इंटू कितना H। L का मान, अब इधर सारे मान अपन लिख सकते हैं। इधर L का मान कितना हो जाएगा, निम्न सीमा कितनी 40 है, H का मान कितना आएगा 15,
अरे 15 आएगा ना, वर्ग अंतराल 55 में से 40 घटाओगे 15। F1 का मान कितना आएगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग कितनी है 7 है, ठीक है। और F0 का मान कितना है, बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता 3, और F2 का मान कितना आ जाएगा 6। सारे मान आ गए। तो L का मान कितना 40 प्लस F1 का मान कितना है 7 माइनस F0 3 2। F1 का मान 7 माइनस 3 माइनस के 6 इनटू H का मान कितना है 15। चलो बस इसको सोल्व कर लो आंसर। ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 14 माइनस के 9 इनटू कितना 15। ये कितना है 14 से 9 5 और इनटू कितना 15, तो 40। ये कितना हुआ 5 से 15 3 बार, और 3 को 4 से गुणा कर दो सीधा 12 लिख दूं। अरे किसी की दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो फिर ये बताओ मेरे को बहुलक कितना आ गया 52। बहुलक कितना आ गया 52। इसी सवाल के लिए माध्य कितना था, बहुलक 52 तथा माध्य कितना था रे इसके लिए 62। माध्य कितना था 62। एक मिनट यहाँ तक उतारो, फिर वो कह रहा है कि इसके क्या करो तुलना करो व्याख्या करो, तो व्याख्या कर देंगे अपन, ठीक है। चलो यहाँ तक उतारो। अरे यहाँ तक उतार लिया ना। देखो माध्य कहाँ से लिखा, उदाहरण नंबर 1 में पहले अपन ने किया है, तो वहां से माध्य लिख दिया, कितना आ रहा है 62। अब इसकी क्या व्याख्या है, मतलब क्या समझे हो, बहुलक का मतलब बहुलक का मान 52 और माध्य का मान 62, क्या समझे इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि विद्यार्थियों के अधिकतम अंक कितना आ रहा है, अधिकतर विद्यार्थियों के अंक कितना आ रहा है 52 आ रहा है, यानी अधिकतर विद्यार्थियों के 52 नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना। और माध्य का मतलब क्या है कि औसतन विद्यार्थियों के कितने नंबर आ रहे हैं 62 नंबर। तो लिखो नीचे अगली लाइन में अतः, अरे अवानी, अतः अधिकतम विद्यार्थियों के, अतः अधिकतम विद्यार्थियों के 52 अंक आ रहे हैं, या 52 अंक है, अधिकतम विद्यार्थियों के 52 अंक है, तथा औसत के रूप में, औसत के रूप में, औसत के रूप में, औसत के रूप में विद्यार्थियों के, औसत के रूप में विद्यार्थियों के 62 अंक हैं। औसत के रूप में विद्यार्थियों के कितने अंक है 62 अंक है। ये तो हुई क्या व्याख्या। अगर तुलना करें तो 10, ठीक है। तो नीचे लिख लो तुलना करके फिर एरो करके लिखना। लिखो माध्य बहुलक से 10 अंक अधिक है। माध्य बहुलक से 10 अंक अधिक है। आ जाइए बात समझ में। 52 से 62 कितने अंक अधिक हो गया, वो 10 अंक अधिक है, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो उदाहरण बहुलक के जो उदाहरण थे वो कंप्लीट होते हैं। कल अपन जो प्रश्नावली 13.2 है उसके सवाल करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलते हैं।